श्री शिव पूजा विधि। श्री नंदकेश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आज मैं भगवान शिव की पूजा की विधि को बतलाता हूँ, आप उसका श्रवण करिए। मैं इसलिए ये आपको बतलाता हूँ कि हे मुनि, आप सर्वात्मक श्री महादेव जी के परम भक्त हैं। उसके लिए सर्वप्रथम विधि के सहित स्नान करें और फिर यथाविधि आचमन करके पूजा के स्थान पर आए और बुद्धिमान पुरुष अर्चन के आसन पर बैठ जाए। 3 बार प्राणायाम करके सदाशिव प्रभु का ध्यान करना चाहिए। शरीर का शोषण करके फिर इसका दहन और प्लवन करे। शैवी तनु में समस्थित होकर न्यास कर्म का समाचरण करना चाहिए। जो ये सूत्रात्मक मंत्र है वे पर और सर्व वेदात्मक है। उस मंत्र के वर्णों का विधि के सहित प्रणव के साथ न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात विन्यास करके फिर सुगंधित चंदन के द्वारा मिश्रित जल से पूजा के स्थान का भली भांति प्रोक्षण करना चाहिए। हे मुनीश्वर, फिर प्रोक्षणी पात्र और पाद्य पात्र की स्थापना करनी चाहिए। उसी भांति आचमनीय को यथाविधि अवगुंडित करे। मतिमान को उसी जल से अभिक्षण करना चाहिए और उनमें जल विक्षिप्त करके फिर द्रव्यों को क्षिप्त करे। उशीर और चंदन को पात्र में परकल्पित करना चाहिए। कपूर और जाति फल का चूर्ण करना चाहिए। अर्घ पात्र में सर्वत्र चंदन देने और अब आगे जो कुछ करना है उसका श्रवण करो। फिर सुधी पुरुष को यव, पुष्प, कुशा के अग्रभाग, सिद्धार्थ, अक्षत, घृत के सहित भासित कुश पुष्प, यवरी बहुमूल्य, ताम्रलक, प्रणव के द्वारा इन सबको प्रोक्षणी पात्र में प्रेक्षित करी। द्विजोत्तम को सूत्र के द्वारा, शिव गायत्री के द्वारा और गायत्री मंत्र के द्वारा प्रोक्षणी पात्र को ग्रहण कर द्वार माला को संप्रोक्षण करना चाहिए। पार्श्व भाग में नंदीश्वर कहते हैं, मुझको सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रभा वाले 4 बाहुओं से युक्त, वानर के समान मुख से युक्त, 3 नेत्रों वाले, पुष्पों की माला से सुशोभित, सभी आभरणों की शोभा से आढ़ नंदीश का भली भांति अर्चन करना चाहिए। दक्षिण भाग में महाकाल, भयावह, घोर रूप दाढ़ी से कराल मुख वाले कालाग्नि की चय के तुल्य का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शंभु के अंतर्गृह में प्रवेश करके पंच पुष्पांजलि देते। हे मुनि, पंच ब्रह्म के द्वारा देना चाहिए। बुद्ध पुरुष को भक्ति के साथ गंध और पुष्पों से महादेव जी का पूजन करना चाहिए। स्कंद और विनायक देव का भी पूजन करे। इनके अनंतर लिंग शुद्धि का आरंभ करना चाहिए। सूक्तों से और मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। जिसमें मन ये तो अंत है और अग्नि में प्रणव लगा देना चाहिए। पीछे ऐश्वर्य हल पंकज में आसन की कल्पना करनी चाहिए। अणिमा पूर्व पत्र होगा और इसके पश्चात सर्वज्ञात ईश्वर होंगे। हे विप्र, इसके अनंतर कर्णिका में अग्नि के मंडल का न्यास करना चाहिए। सौर और सौम्य का विन्यास करे तथा विदिशाओं में धर्म आदि का न्यास करना चाहिए। इसके पश्चात दिशाओं में अधर्म आदि का न्यास करे और सोम के अंत में तीनों गुणों को विन्यास करना चाहिए। इसके पश्चात विद्वान तीनों तत्वों का विन्यास करना चाहिए। फिर भगवान शंभु का पूजन करना चाहिए। विधि से देव का स्मरण करे और स्नान का जल गंध से युक्त ही होना चाहिए। फिर पंचामृत का सागत मंत्रों से ही करना चाहिए और विधि विधान के साथ ही उसे करना चाहिए। हे मुनि, प्रणव के ही द्वारा स्नान कराना चाहिए। उसमें आधे में जल से स्नपन कराए, फिर आज्य से, मधु से, दधी से तथा ईख के रस से स्नान कराए। फिर विधि पूर्वक अनेक बार जल की शुद्धि भक्तों के द्वारा कराई। श्वेत वस्त्र से भले भांति छादम करके ही इंदु शेखर भगवान का स्नान कराना चाहिए। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, कुशा, अपा, मार्ग कपूर जाति चंपा, करवीर और सित पुष्पों से तथा मल्लिका
और कमलोत्पलों से पूरित करके सुंदर पुष्पों से और चंदन आदि से उस जल को युक्त करे। उसमें सद्योजात आदि का विन्यास करना चाहिए। स्वर्ण के कलश से, चांदी के से, शंख से, मृतिका से निर्मित पात्र से, किसी से भी जो शोभित हो और शुभ हो, कूर्चकों सहित और पुष्पों से युक्त से मंत्रों के साथ स्नान कराना चाहिए। पवमान रुद्र से तथा वामयक से, त्वरित नाम वाले रुद्र से अथवा नील रुद्र से अथवा अधर्व शीर से तथा रुद्र से स्नान कराई। पुण्य रत्नतर से, हे मुने, अथवा श्री सूक्त से और पुरुष सूक्त से और ज्येष्ठाम से, विष्णु से, 5 ब्रह्मों से, सूत्र से अथवा केवल प्रणव से देवेश्वर का स्नान कराना चाहिए, जिससे सब यज्ञों के पुण्य फल की प्राप्ति हो। वस्त्र, यज्ञोपवीत, आचमनीय, भद्र शुभ मुकुट तथा भूषण, मुखावास, तांबूल आदि नैवेद्य ये सभी प्रणव से समर्पित करें। इसके पश्चात स्फटिक के सदृश निष्कल अक्षर देवेश की, जो सब लोकों के कारण सर्वलोक में परम है तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि के द्वारा देवी के भी अगोचर हैं, जो वेदों के ज्ञाताओं के द्वारा वेदांतों से ही वे गोचर हैं। ये शुद्ध है, जो आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और जो भव के रोगियों के भेषज हैं। वे शिवलिंग इस नाम से विख्यात हैं और शिवलिंग में व्यवस्थित हैं। लिंग के मस्तक में प्रणव मंत्र से ही पूजन करना चाहिए। स्तोत्रों के द्वारा स्तवन करके और महादेव जी की प्रदक्षिणा एवं प्रणिपात करके फिर अर्घ्य दे और पुष्पों का विकरण करे। देवों के देव के चरणों में प्रणिपात करके विसर्जित करे। हे ब्रह्म, सुनो, इस प्रकार से संक्षेप करके भगवान शिव का अर्चन कह दिया है। ये सभी वेदों से भी परम गोपनीय है, जैसा मैंने भगवान शंभु से सुना है। श्री सूत जी ने कहा, हे द्विजों, भगवान सनत कुमार ने जो शिवार्चन भगवान नंदीश्वर के मुख से सुना था, वह मैंने कह दिया। जो प्रणत होकर भक्ति से इस शिव के अर्चन की विधि के क्रम को पढ़ता है, वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।